हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने रिलीज करी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, राइट। इसकी लास्ट डेट आने ही वाली है, सो उसके पहले आप ये इंफॉर्मेशन देख लो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं जिनके लिए ये जो नोटिफिकेशन है रिलीज करी गई, इसी वजह से 2 लिखा हुआ है। ओके, नाउ द सब्जेक्ट इज इनवाइटिंग नॉमिनेशंस फॉर फिलिंग अप साइंटिफिक पोस्ट इन NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में साइंटिफिक पोस्ट की फिलिंग अप हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्यूटेशन। ठीक है, डेप्यूटेशन बेसिस पे हो रही है। सो जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो ऑलरेडी बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब पोस्ट पे हैं एंड वो ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वो NIA ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर, nominations are invited for filling up the following scientific post of deputation basis in National Investigating Agency। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे वो ये बोलेंगे कि मैम हमें भी तो NIA में जाना है, हमारे लिए कोई एलिजिबिलिटी क्यों नहीं है, NIA में आपके लिए कोई रिक्रूटमेंट क्यों नहीं होती है। तो देखो, NIA एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आप BSc MSc करके यहाँ पे जॉब ले लोगी, आपको एक सेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एक पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए कि आप NIA में जाओ। सो इसी वजह से डेप्यूटेशन बेसिस पे ही देखना, आप जब CBI की नोटिफिकेशन आए चाहे NIA की नोटिफिकेशन आए, जब कभी भी ये बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस जॉब पोस्ट ओपन करती है साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए या फिर डिफरेंट फॉरेंसिक के डोमेन्स के लिए, तो हमेशा डेप्यूटेशन वाला ही यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है बिकॉज ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द इशू। और जो भी पोस्ट जिसके लिए फिलिंग अप हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस एंड सीरियस नेचर का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पोस्ट और पे स्केल की तो टेक्निकल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3 और प्लेस कहाँ है, गुवाहाटी, हैदराबाद एंड लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। तो पे जो मैट्रिक्स लेवल है वो 10 का है, 56,100 से 1,77,500। प्री रिवाइज PB3 विद ग्रेड पे ऑफ 5,400। तो बहुत ही अमेजिंग जॉब पोस्ट है। वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वो सारे के सारे रिस्पेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। टोटल 2 वैकेंसीज हैं, दिल्ली में ही सिर्फ वैकेंसी है। सेम सैलरी जो है ग्रेड पे मैट्रिक्स लेवल 10 का होगा, ग्रेड पे 54,000, जो 56,100 से 1,77,500 का जो पे लेवल है वो वही रहने वाला है। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स, यहाँ पे भी 2 वैकेंसीज है, दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ में पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट वी हैव साइबर फोरेंसिक एग्जामिनर। सेम जो सैलरी है वो सेम है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी है साइबर फोरेंसिक एग्जामिनर के लिए। सो टोटल 10 वैकेंसीज है जो कि पोस्टिंग होगी दिल्ली में, मुंबई में, कोच्चि में, कोलकाता में, चंडीगढ़, चेन्नई, रांची, इम्फाल, बेंगलुरु, पटना, भोपाल, अहमदाबाद, जयपुर एंड भुवनेश्वर। तो ये डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ पे जॉब मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव बायोलॉजी एक्सपर्ट, जो सैलरी है, जो पे मैट्रिक्स लेवल है सेम है, एक ही वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में। नेक्स्ट वी हैव क्राइम सीन असिस्टेंट। सो क्राइम सीन असिस्टेंट का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 7 का है, 44,900 से 1,42,400 रुपीज़। प्री रिवाइज PB2 विद ग्रेड पे ऑफ 46,000 का है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5। पोस्टिंग कहाँ होंगी, दिल्ली, कोच्चि, लखनऊ, जम्मू एंड रायपुर। नेक्स्ट वी हैव फोटोग्राफर, जो लेवल पे मैट्रिक्स लेवल है वो 6 का है, 35,400, 1,12,400 का। एंड जो प्री रिवाइज BP2 विद ग्रेड पे ऑफ 4,200, एक ही पोस्ट है, दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी ना। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड्स ऑन दी
वैकेंसीज, जो भी सब्जेक्ट है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज, कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने ये अपना प्रेफर्ड एरिया तो दे दिया कि कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, पर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्ट किए जा सकते हो बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। ओके, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हमें आगे देखने को मिलेगा। तो आप एनआईए की ऑफिशियल वेबसाइट से जो ये अवेलेबल है, आप अपना बायोडाटा सेंड कर सकते हैं, जो परफॉर्मा है वो सेंड कर सकते हैं। एनेक्जर 2 में बताया गया है कि किस तरीके से परफॉर्मा बायोडाटा आपको सेंड करना है। www.nia.government.in/recruitment में जाके आपको ये क्या करना है, बताना, सेंड करना है। फोटो कॉपीज आपको देनी पड़ेगी। APAR डोजियर फ्रॉम ईयर 2017 to 18, 21 to 22। आपका जो ड्यूटी अटेस्टेड डोजियर होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि आप डेप्यूटेशन में हो। ठीक है, विजिलेंस clearance certificate and integrity certificate will be issued by the respective department. The details of major minor penalties imposed on the official during the last 10 years. Supporting documents for claimed education, जो भी एजुकेशन आप क्लेम करते हो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट्स होने चाहिए ऑफ कोर्स। डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी फिल्ड प्रॉपरली इन बायोडाटा फॉर्म। जो आपका बायोडाटा फॉर्म है उसमें बहुत ही अच्छे से आपको आपका एक्सपीरियंस फिल करना रहेगा। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द लास्ट डेट और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। Since the application are invited purely on deputation basis, therefore the application received from absorption direct recruitment re-employment shall not be entertained। तो इनको entertain नहीं किया जाएगा, direct recruitment, re-employment etc. The eligibility criteria and application forms as well as recruitment rules are also available in NIA's official website, जो कि आप देख सकते हो। ओके, सो हियर वी हैव टेबल जिसमें एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन बताई हुई है। नेम ऑफ द पोस्ट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, 3 पोस्ट है जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी हुई है। ऑफिसर्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनियन टेरिटरीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप होल्ड करते हो पोस्ट ऑफ एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैरियर या फिर डिपार्टमेंट, तो आप एलिजिबल हो विथ 2 years ऑफ सर्विस इन द ग्रेड रेगुलर बेसिस इन द पोस्ट in the pay band 2 scale 9300 34,800 with grade पे 4,800 और equivalent to the parent grade आप eligible रहोगे। थर्ड क्या है, 3 years of service in the grade rendered from appointment thereto on regular basis in the post in the pay band 2 pay scale of 9,300 34,800 with grade pay or 4,600 which is equivalent to parent carried sorry। Now possessing following educational qualifications, master degree criminology में, clinical psychology में या फिर regular course from a recognized university, 3 years का experience in applied psychology और criminology या फिर crime investigation। desirable में कुछ experiences है, please go through it। next we have nature of duties, please go through it। डेप्यूटेशन पे भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट 2 पोस्ट हैं एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेम सिमिलर। जो डिफरेंट हो सकता है वो ये हो सकता है MSc डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और साइंस, MSc इन फोरेंसिक साइंस, BSc डिग्री विथ केमिस्ट्री और एनी वन ऑफ दी सब्जेक्ट। 3 साल का एक्सपीरियंस होगा अगर लेबोरेटरी में, तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अप वी हैव एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट, प्लीज गो थ्रू ऑल दी अदर डिटेल्स, आई एम नॉट कवरिंग इन दिस वीडियो। ठीक है, सो ये तो सेम ही है। ठीक है, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट के लिए नेक्स्ट अप वी हैव मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, MSc इन फोरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट या फिर BSc लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एलिजिबल है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर आर्म्स के साथ एंड एक्सप्लोजिव्स के साथ। अगर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है, PhD केमिस्ट्री में, इवन बेटर। नेचर ऑफ ड्यूटीज डेप्यूटेशन, प्लीज गो थ्रू इट।
नेक्स्ट वी हैव साइबर फोरेंसिक एग्जामिनर, एक ही 10 पोस्ट हैं एंड ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इट्स काइंड ऑफ सेम। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और आईटी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है इन डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, कंप्यूटर फोरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी, देन यू आर वेरी मच invited, you are very much eligible. Yes, note 1 note 2 please go through it. Nature of duties, deputation, go through it. Biology expert के लिए भी जो first set of experience is all same. जो next है वो है MSc degree in human biology, microbiology, zoology, anthropology, physical, botany or MSc in forensic science with biology is eligible. Zoology as one of the subject at BSc level from a recognized university. ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में काम करने का है देन यू आर एलिजिबल। अगर आपके पास PhD है बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी में देन यू विल बी एंटरटेन। नेक्स्ट वी हैव क्राइम सीन असिस्टेंट। क्राइम सीन असिस्टेंट में अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी से, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यू आर एलिजिबल। 3 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर है क्राइम सीन प्रोसेसिंग में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी में अगर आप एसोसिएटेड हो देन यू आर एलिजिबल। प्लीज गो थ्रू द नोट्स, नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड डेप्यूटेशन। नेक्स्ट वी हैव फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के लिए भी फर्स्ट सेट ऑफ रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट इज सेम। नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट इज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा होल्डर इन फोटोग्राफी, वर्क बेस्ट, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस तरीके की फोटोग्राफी में। डिज़ायरेबल क्या है? एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी इन साइंटिफिक लेबोरेटरी, एक्सपीरियंस इन वीडियोग्राफी। नोट 1 नेचर ऑफ ड्यूटीज, डेप्यूटेशन आप गो थ्रू कर लेना। नाउ दिस इज दी बायोडाटा जिसके बेसिस पे आपको अपना बायोडाटा भेजना है। नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑल दी अदर रिक्वायर्ड थिंग्स आर मेंशन्ड हियर। आपको ये फुलफिल करके सेंड करना है। ये सेम बायोडाटा का सैम्पल है जो कि आपको सेंड करना है एंड देन फिर आपके एक सर्टिफिकेशन भी आपके एम्प्लॉयर या कैरेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी से फुलफिल कराना है एंड देना है। सो ये थी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन साइंटिफिक पोस्ट्स में फ्रॉम NIA। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर